बोले भारत माता की जय। 2 बार सूचना दे दी है रामलाल जी ने, 2 बार दिया ना। मैंने कहा 1 बार कह रहे, मैंने कहा क्यों फेर रहे हो बार बार आप, कि भोजन की व्यवस्था है तो उसकी तो चिंता नहीं करनी, लेकिन नारा तो ऐसा लगे जो लोगों के लगे आज तिरंगा यात्रा की कोई बैठक कार्यालय पर चल रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस घर घर तिरंगा यात्रा के इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद, जिन्होंने लंबे समय तक संगठन में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, अध्यक्ष से पहले महामंत्री के रूप में काम किया, ऐसे सम्मानीय बीडी शर्मा जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक अशोक परनामी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वित्त आयोग अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नारसिंह सिंह जोधा जी, प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री संतोष अहलावत जी, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष महेंद्र वोरा जी, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, सभी हमारे सांसद, विधायक, सभी अन्य जनप्रतिनिधि, जिलों से आए जिलाध्यक्ष, जिले के संयोजक और इस तिरंगा यात्रा के सभी जिनको इस अभियान की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे सभी मेरे संयोजक भाई और बहनों, जयपुर पधारने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से लगातार केंद्र में हमारी सरकार है। अगर मैं 11 साल के नेतृत्व की बात करूं तो आप अपने आप में महसूस करते होंगे कि 11 साल के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। और ये तिरंगा यात्रा इसलिए आवश्यक है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे वो युवा, हमारे वो सभी लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है, आने वाली युवा पीढ़ी को उनको हमें बोध कराना है, उनको हमें बताना है कि हमारे उन बलिदानियों ने किस तरह से काम किया था। कोई भी देश उसके लिए आवश्यक है कि देश के प्रति उसकी भाव और भावना, देश के प्रति उनका लगाव, क्योंकि कोई भी देश अगर उसकी पहचान बनती है तो वहां के नागरिकों के द्वारा बनती है। वहां के नागरिकों के मन में देश के प्रति निष्ठा भाव,
और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि राजस्थान की तो पहचान देश नहीं दुनिया में ही अलग है। राजस्थान ये शक्ति और भक्ति की धरती है। इसमें जो संस्कार है, इसमें जो विचार है, क्योंकि महाराणा प्रताप का उन्होंने जो लड़ाई लड़ते हुए ऐसा राजा आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से देश के अंदर जो उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए काम किया, आज दुनिया उसको देखती है, दुनिया उससे प्रेरणा लेती है। राजस्थान की हर जगह इस बात को लेकर के यहाँ की शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की कहानी पूरे दुनिया में कही जाती है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि मुझे भी देश में जाने का मौका मिला। राजस्थान के बहाने दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के बारे में जो लोगों के विचार हैं, हमारे देश के बारे में लोगों के जो विचार हैं, आप देखते होंगे दुनिया के वो छोटे छोटे देश जो कभी किसी के आश्रित रहते थे, कभी वो किसी ना किसी के पीछे चलते थे, उनके ऊपर प्रेशर रहता था, दबाव रहता था, और आज देख रहे हैं दुनिया के जो ऐसे देश हैं वो आज भारत के पीछे चलने के लिए लाइन में खड़े हुए। ये भारत का गौरव है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो स्थितियां बदली हैं, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सब महसूस कर रहे हैं। पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे नेतृत्व के अंदर जो क्षमता है, हमारा नेतृत्व जिस तरह से फैसले लेता है, क्योंकि आप सभी को पता है, मेरे सामने वो भी बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी भर नारे लगाए थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मैं कई बार सुनाता हूं कि उन्होंने हमारे जनसंघ की या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अधिवेशन, कोई भी बैठक होती थी, हमारे कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जिनको हर बैठक में, हर उसमें प्रस्ताव पास होता था। कभी भी उन मुद्दों को हमने छोड़ा नहीं था। हमने उन मुद्दों के साथ चले, और जब चले थे तब लोग कहते थे कि इस दिए में तेल नहीं, राज चलाना खेल नहीं, ये सब कहते थे लोग। लेकिन हमारे उन लोगों ने, हमारे उन मनीषियों ने कभी वो विचार नहीं त्यागा, और सेने 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 बढ़ते हुए आज हम उस मुकाम पर आ गए कि हमारे जो लोगों ने सोचा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बता दिया। मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि कार्यक्रम किस लिए होते हैं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो दिशा देने के लिए होते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमको जल से जोड़ने के लिए होते हैं। कभी कभी मैं देखता, क्योंकि मैंने भी आपके साथ लंबे समय काम किया है, और मैं आज भी बता सकता हूं कि कौन कितना बात कहेगा और उसकी कितनी पूरी होगी, कितनी नहीं होगी, कितना करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कितना बताएंगे, कितना नहीं बताएंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, यह समय कभी नहीं मिलेगा। जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, उससे पहले मैं युवा मोर्चा के रूप में मैंने काम किया,
लेकिन जब मैं कहता था कि युवा मोर्चा के रूप में जब मैंने काम किया है, अगर मैं और कर लेता तो उसका फायदा मुझे मिलता। और अब यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, आप वो कार्यकर्ता हैं, यह समय आपको बाद में नहीं मिलेगा। आप किसी भी भूमिका में होंगे, लेकिन जनता से जुड़ने का समय बाद में आपको नहीं मिलेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें किस तरह से जनता से जुड़ करके काम करना है, अगर वो काम हो गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बहुत लाभकारी होगा। आज अगर कोई मेरे से कहे कि मैं उन कार्यक्रमों में, नीचे वाले कार्यक्रमों में, उन कार्यक्रमों में पहुंच करके सब जगह मेरी उपस्थिति दर्ज कराऊं, या मंच पर बैठे हुए नेता इनसे मैं कहूं कि हमारे उपस्थिति दर्ज कराएं, इनके मन में होते अभी नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संगठन का हमारा ढांचा है, और वो ढांचा जिस तरह से बना हुआ है, हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी, हमारे संभाग के प्रभारी, हमारे जिलों के प्रभारी, हमारा जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्षों के साथ महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और बूथ के अध्यक्ष, ये हमारी इकाई ऐसी इकाई है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे 5 महामंत्रियों से, 4 महामंत्री उपाध्यक्षों से जो संभाग के प्रभारी हैं, वो नीचे सिर्फ 4 लोगों को फोन करना है। 4 लोग नीचे जब मंडल में फोन करेंगे, उनको 3-3 लोगों को फोन करना है, और मंडल वाले 3-3 लोगों को फोन करेंगे तो शक्ति केंद्र के संयोजक और सह संयोजकों को आप देख लिए 5-5, 6 फोन करने हैं, और हमारी प्रदेश से लेकर के बूथ के अध्यक्ष तक की सूचना मात्र 1 घंटे में पूरी हो जाती है। इस तरह का हमारा जो संगठन का ढांचा है वो पूरा बना हुआ है। अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं। आज हमारे प्रदेश की कार्यशाला है, 8 तारीख को, 8 को है ना, कल हमारी जिलों की कार्यशाला है, उसके बाद मंडलों की कार्यशाला है, उसके बाद हमारे कार्यक्रम लगातार बूथ तक और संयोजक वहां तक हमारे जाएंगे। मैंने अध्यक्ष जी से बात की, कुछ झंडे आ गए, जहां आवश्यकता होगी हमने भी भिजवा भी दिए, क्योंकि 4 दिन पहले बात हुई, झंडे भी चले गए। जहां आवश्यकता होगी हमने भी निर्देशित किया है कि वो झंडे वहां भी पहुंचे, उनसे भी संपर्क करके वो भी आपको कराएं। मैं मेरे मित्रों एक ही बात कहना चाहता हूं, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से हम काम करने वाले हैं। हमारा विचार, हमारी संस्कृति है कि आने से पहले, मीटिंग करने से पहले हमने मां भारती पर अपना दीप प्रज्वलन किया, और उसके बाद हमारी मीटिंग प्रारंभ होगी। कब राष्ट्र को मानने वाले हैं, प्रथम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं। ये लोग वो भी हैं जो भारत मां की जय नहीं बोलते, एक हम भी हैं जो भारत मां के लिए हमारे नेतृत्व से लेकर नीचे, हमारे मंडल से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता हमारा सब कुछ करने को तैयार होता है। हमारा विचार, हमारी संस्कृति अपने आप में अलग है। हम एक मंडल की भी बैठक होती है, कोई नया आदमी आता है तो वो ताज्जुब करता है कि ये क्या हो रहा है इनके यहाँ। पहले भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, वंदे मातरम होता है, पिछली मीटिंग की कार्रवाई की बात होती है, आगामी कार्यक्रमों की योजना बनती है, और पिछले कार्यक्रमों की मूल्यांकन होता है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उनकी उपस्थिति होती है। उसके बाद राष्ट्रगान होता है और हमारी बैठक का समापन होता है। यह किसी दूसरे राजनीतिक दल में आपको नहीं मिलेगा, यह सिर्फ है तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, हमको वहां तक पहुंचना है, हमको वहां तक जाना है। हमारी अगर रचना का पेपर पर ठीक प्रकार से बन जाएगी तो हमारा नीचे तक का कार्यकर्ता उसमें शामिल हो जाएगा। कभी कभी मेरे जनप्रतिनिधि भाइयों को भी मैं कहता हूं, सरकार के भी कार्यक्रम आते हैं, जैसे बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारा है, हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब स्वावलंबन पखवाड़ा हमारा है, हमारा पर्यावरण
को लेके एक पेड़ मां के नाम हमारा अभियान हरियाली तीज पर हमने चलाया। ये कार्यक्रम नहीं है, ये हमें सीधे जनता से जुड़ने के लिए कार्यक्रम है, जनता से जुड़ने के लिए कार्यक्रम। अगर इसमें हम मेहनत करेंगे तो लगातार हम नीचे कार्यकर्ताओं से जुड़ करके हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा। कभी कभी मैं कहता हूं कि हमारी योजना है, केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, इतनी योजना है, अगर उनको हम बताने लगे, नीचे तक काम करने लगे, तो कोई ऐसे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, गरीब अंत्योदय। सबसे पहले प्रारंभ माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अंत्योदय की योजना राजस्थान में लागी। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, अरे ये 2 योजना तो ऐसी है, स्वयं निधि योजना जिसमें 10,000, 20,000, 50,000 का फायदा तो हम किसी को भी दे सकते हैं। कोई थैली वाला है, कोई मोची बैठा है, कोई हमारा वो सेवक करने के लिए हमारा नाई बैठा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए हमें सहयोग करना है, जिसको आवश्यकता है और आवश्यकता होती है। ऐसी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है। हमारे माध्यम से हम कितनों को उन योजनाओं का फायदा पहुंचे, इसको भी हमें साथ साथ में करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।